नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथाई। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा से खबर की, जहां पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का जांजगीर चांपा आवागमन हुआ। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका परिषद जांजगीर मेला और साथ ही चांपा में 19 करोड़ 53 लाख रुपए से अधिक की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। जांजगीर में उन्होंने कई अहम परियोजनाओं की नींव रखी। 4.37 करोड़ की लागत से नालंदा परिसर लाइब्रेरी, 10.84 करोड़ से एसटीपी और साथ ही करीब 1.97 करोड़ से पाइपलाइन विस्तार एवं संपेल निर्माण कार्य किया। इसके अलावा 30 लाख की लागत से बने अटल परिसर और 20 लाख की लागत वाली नवनिर्मित चौपाटी का भी लोकार्पण किया। चांपा में भी विकास कार्यों की सौगात मिली। वहीं यहां 1,08,54,000 से अधिक की लागत वाले कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ। बता दें, इसमें शामिल है 48.56 लाख की लागत से पानी की टंकी, 29.98 लाख की लागत से कर्मचारी आवास और 30 लाख की लागत से अटल परिसर का लोकार्पण। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सरकार हर नगर निकाय में जन सुविधाओं का विस्तार कर रही है और छत्तीसगढ़ तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। सबने अटल परिसर का लोकार्पण किया है। अटल जी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि आज देश की जो तरक्की हुई है, ये देश जो आगे बढ़ा है, उसे बढ़ाने की नींव किसी ने रखी है तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी है। याद करिए वो दौर, अटल जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या हालात थे गांवों के। आने जाने का कोई साधन नहीं था। 4 महीने बरसात में कोई निकल नहीं सकता था गांव से। ये हालात थे। यदि गांव विकास की दिशा में आगे बढ़ा है तो उसके पीछे केवल एक योजना है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उस योजना ने इस देश के गांवों की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम किया है। लोग छत्तीसगढ़ के नाम पर राजनीति करते रहे, ढोंग करते रहे, दिखावा करते रहे, लेकिन आजादी के बाद छत्तीसगढ़ को मिला क्या था? गरीबी, भुखमरी, उपेक्षा, बीमारी। और आज यदि छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में आगे बढ़ा है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया ये नारा आज लगता है, तो उसके पीछे जिनका योगदान है उस नेता का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। बहुमत के आधार पर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाना मतलब एक और राज्य में कांग्रेस की सरकार बना देना, ये जानते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के दर्द को महसूस करते हुए छत्तीसगढ़िया लोगों के, अरे क्या कर रहे हो भाई, में अटल परिसर का निर्माण हो रहा है। बहुत सारे निकायों में तो हो चुका है, लोकार्पण भी हो गया है। और इसलिए मैं आज चांपा वासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज 2 कामों का भूमि पूजन हुआ है। घोघरा नाला चांपा में ओवर हेड टैंक के निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ है। मैं चांपा वासियों को इसके लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कर्मचारियों के आवास निर्माण के लिए भी भूमि पूजन हुआ है, इसके लिए भी मैं चांपा वासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारी सरकार बनने के बाद चांपा नगर पालिका को 28 करोड़ रुपए अलग अलग योजनाओं से मिले हैं। 28 करोड़। हमारी सरकार बनने के बाद जब मेरे ध्यान में ये बात आई
कि शहरों की दुर्दशा हो रखी है। उस समय के पार्षद बोलते थे भैया अपने जेब के पैसे से नल का टोटी लगा रहे हैं हम लोग, नल की टोटी लगाने के लिए भी नगर पालिका में पैसा नहीं है। और मैंने आते ही बिना राजनीतिक भेदभाव के महापौर कौन सी पार्टी का है, अध्यक्ष कौन सी पार्टी का है, ये देखे बिना शहर के जनता के लिए 7,000 करोड़ रुपए अलग अलग योजनाओं से एक साल में देने का काम किया था। और आपको ये भी बता दूं, किसी नगर पालिका अध्यक्ष को, किसी महापौर को न मेरे कार्यालय आने की जरूरत पड़ी, न संचालय का चक्कर काटना पड़ा। प्रस्ताव बुला बुलाकर पैसे की स्वीकृति दी। ये राजनीति हमारी है। व्यवस्था का समाधान हो जाएगा और भी बहुत सारी बातें प्रदीप भाई ने मुझसे कही थी। निश्चित रूप से अधिकार पूर्वक प्रदीप नामदेव जी के लिए, जांजगीर चांपा नगर पालिका के लिए, विकास के लिए हम लगातार काम करेंगे। आज जब चांपा आया हूं तो निश्चित रूप से चांपा के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। ये 3 करोड़ के काम का प्रस्ताव आप कल मेरे कार्यालय में पहुंचाएं और परसों उसकी स्वीकृति आदेश हाथों हाथ लेकर आ जाएं। बाकी के काम भी क्रमशः करेंगे जो जो मांगे आई है। अभी तो मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए शहर की, क्योंकि लंबे समय तक मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर काम नहीं हुआ है। और इसलिए आज के इस अवसर पर अटल परिसर के लोकार्पण की और ओवरहेड टैंक और आवास निर्माण के भूमि पूजन की मैं चांपा नगर वासियों को बहुत बधाई और आज चांपा नगर पालिका में अटल परिसर का लोकार्पण हुआ और एक ओवरहेड टैंक और नगर पालिका कर्मचारियों के लिए 4 नग आवास के निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ है। मैं चांपा नगर वासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता हैं, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री हैं और यह वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। हमारी सरकार अटल निर्माण वर्ष के रूप में इस वर्ष को मना रही है और छत्तीसगढ़ के विकास में जो उनका योगदान, छत्तीसगढ़ के निर्माण में जो उनका योगदान है, उसे हमेशा यादगार बनाए रखने के लिए सभी नगरीय निकायों में हमारी सरकार ने अटल परिसर के निर्माण की योजना बनाई है। अधिकांश निकायों में अटल परिसर का निर्माण हो चुका है और बाकी जो बचे हैं वहाँ पर भी शीघ्र हो जाएगा। हमारे शहर स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बने, इसके लिए हमने सभी निकायों का सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाया है और सिटी डेवलपमेंट प्लान के अनुरूप शहरों का विकास करेंगे। आज चांपा नगर पालिका में विकास के विभिन्न कामों के लिए 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा मैंने की है। चांपा नगर पालिका शहर स्वच्छ बने, सुंदर बने, सुविधापूर्ण बने, इसके लिए सरकार की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा। मैंने अपने भाषण में कहा है, मुझे अध्यक्ष जी ने जानकारी दी है और कहा है उसकी स्वीकृति के लिए।